छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आजादी महोत्सव की आज 12वीं कड़ी में। मेरा नाम निशात मलिक। दोस्तों नमस्कार, रोशनी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आजादी महोत्सव के 12वें दिन में, और एक ऐसा अभियान जहां हम एक कदम बढ़ाए हैं सारे हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर बनाने में और वोकल फॉर लोकल के लिए। सो वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सपना देखा था कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आगे जाए, और हम इस कोशिश में एक हाथ लगा रहे हैं। कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। रोशनी जी, ये जो सपना आपने लेके शुरू किया है, सबसे पहले आपको सैल्यूट है कि आपने इतनी बड़ी चीज आपने शुरू की है। पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में चेंज आएगा सिर्फ आपके इस सपने की वजह से, और आई एम सो लकी कि आपकी वजह से मैं यहाँ पे आ सकी हूँ। लेकिन रोशनी जी, एक सवाल पूछती हूँ, ये अभी तक हमने जो देखा कि इस बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाउस वाइफ भी है इस बिजनेस में, गवर्नमेंट सर्विस वाले भी हैं इस बिजनेस में, प्रोफेसर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लेकिन मुझे ये जानना है कि जुड़ तो गए हैं, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल निशात जी, पहले तो थैंक यू। एक सपना देखा और वो सपने को सच बनाने के लिए मैं कहूंगी आप, संगीता जी, पूरे मोदिगेरियंस जो है लीडरशिप साथ जुड़ के है इस कदम आत्मनिर्भर, और उन सभी को धन्यवाद, क्योंकि हाथ मिला के हम कदम बढ़ा रहे हैं साथ में, और डेफिनेटली ये जो है आजादी की ओर हम पूरे हिंदुस्तानियों को लेके जाएंगे। तो बात आती है कि ये लोग इसमें आगे कैसे बढ़े अभी, राइट। तो सबसे पहले जैसे हमने कल दिखाया था, बहुत जरूरी होता है सपना। जैसे मैंने सपना देखा, राइट, वैसे हर इंसान को उसकी जिंदगी में एक ड्रीम और सपना बहुत जरूरी होता है उसके तरफ कदम बढ़ाने के लिए। तो वो सपने देखिए, और वो सपने कब पूरे करने हैं आपको, आपका गोल्स डिसाइड करे। 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, उनके पोस्टर लगाए सब जगह, उनको फील करे, उनको विजुअलाइज करे। और इन सपनों को पूरा करने के लिए निशा जी होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स, जिन लोगों को हम जानते हैं, पीपुल हुम वी केयर, राइट, उनको हम करेंगे शेयर। लेकिन रोशनी जी, यही तो सवाल आता है, लोग कहते हैं हमारे पास तो लोग ही नहीं, हम तो किसी को जानते नहीं, तो ऐसे लोग कैसे करें? एक्चुअली निशा जी, होता क्या है कि ना, जब हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हाँ, कौन मेरे साथ जुड़ पाएगा, कौन मेरे साथ कर पाएगा, तो हम पूरे इसमें एक फिल्टर लगा देते हैं। हालांकि ये बिजनेस क्या है, पहले उसको समझिए कि ये तो वो सामान है जो हर इंसान उठ के सुबह ब्रश करता है, ये साबुन यूज करता है, ये नहाता ही है, राइट। सो ये तो हर
व्यक्ति के लिए है ये बिजनेस तो सभी कोई कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोगों के कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट में सबसे पहली जो कड़ी आती है वो होते हैं नियर एंड डियर, आपके हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, जीजा, मौसी, मौसा, राइट। अब देखिए कितनी बड़ी हमारा खुद का फैमिली का नेटवर्क इतना बड़ा होता है, जहां आप अगर लिखने जाओ ना कि भैया शादी में बुलाना है, तो कम से कम 200-500 लोगों की तो लिस्ट ऐसे ही ऐसे रिलेशन में बन जाती है। फिर हमारे इतने सारे बचपन से अभी तक फ्रेंड हो जाते हैं, स्कूल के फ्रेंड, फिर दूसरी स्कूल के फ्रेंड, फिर कॉलेज के फ्रेंड, फिर हम कहीं जॉब करते हैं वहां फ्रेंड, बिल्डिंग के फ्रेंड, हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो वाले फ्रेंड, हम कोई एक्टिविटीज में जाते हैं वो वाले फ्रेंड, राइट। फिर हम कहीं बस स्टॉप में जाते हैं पिकअप करने के लिए तो वहां पहचान हो जाती है वो फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड की भी लिस्ट तो इतनी बड़ी हो गई, सोशल मीडिया में हमारे फ्रेंड्स, राइट, बिजनेस वाले हमारे फ्रेंड्स, हस्बैंड के फ्रेंड्स। सो इतनी बड़ी रेंज वहां पे होगी निशाद जी। फिर हमारे को सर्विस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होता है, दूध वाला, कल देखिए दूध वाली ही तो थी बराबर। करेक्ट। सो हमको जो लोग सर्विस देते हैं, सब्जी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, वो सब भी तो यूज करते हैं, वो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स है, राइट है। योगा टीचर हो गया, जिम टीचर हो गया, फिर ट्यूशन टीचर हो गए, बच्चों के टीचर, ये सारे भी तो हमारे ही कॉन्टेक्ट्स है। उनको भी तो एक ये प्रोडक्ट्स की जरूरत है और सबको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। तो और फिर भी अगर लगते हैं निशाद जी, तो हम इस दुनिया में आए थे ना, तो हम किसी को जानते कहाँ थे। बाहर निकलिए, प्यार से बात करिए लोगों से, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, नए दोस्त बनेंगे आपके, राइट, आपकी जिंदगी में नए सारे लोग आएंगे, और बस शेयर करिए, केयर करिए और बिजनेस डेवलप करिए। वाह, सुपर। नहीं रोशनी जी, एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। मेरे दिमाग में अभी आया है कि जैसे कि आप ये बोल रहे हो, तो क्या इसको मतलब सबका जो ये सारे नाम अभी आप बोल रहे हो तो दिमाग में आ रहा है, लेकिन इसको करना क्या, मतलब जब करने जाओ तो याद नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बस आप लिख दीजिए फ्रेंड, फैमिली, FRIEND, फ्रेंड की स्पेलिंग लिख दोगे निशाद जी, तो वहां पे आपको दिखेगा F से फ्रेंड, R से रिलेटिव, फिर आपके सोशल मीडिया के लोग। सो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं आराम से, राइट। बराबर बराबर, यानी कि लिखना जरूरी है। जरूरी है लिखना। आपको एक डायरी बनानी है, आप पहले लिखिए कि हमारी फैमिली में कौन है, हमारे फ्रेंड्स में कौन है, फिर हमारे सोशल नेटवर्क में कौन है। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाओगे, आप देखिए कम से 500-1000 लोग तो यूं ही बन जाएंगे। और बिल्कुल मिलिए, कॉफी पे मिलिए, चाय पे मिलिए, अपने प्रोडक्ट यूज कराइए फील्ड में और उनकी भी मदद करिए। बराबर बराबर, सही बोला आपने, लिखना जरूरी है, क्योंकि जब लिखते नहीं है तो याद ही नहीं आता है कि करना है। एक और क्वेश्चन ऐड करूं? हाँ आप जी बिल्कुल। एक बार बस बताओ, आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, एक बार ये तो बताओ, क्योंकि मैंने देखा आप सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते हो। निशाद जी, मुझे ना पहला एक मेरा जो था ना, एक सबसे बड़ा चैलेंज था बहुत पहले, अपने आप में मैंने बहुत परिवर्तन किए। पहले तो मैं वो रोशनी अरोड़ा थी जिसे बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं था। इस कारण मैंने जब इंजीनियरिंग की उसके बाद मुझे जॉब ही नहीं मिलता था। लोग रहते हैं ना जिनको बात करना पसंद नहीं, जिनको ऐसा लगता है लोग अपने आप उनके पास जाए, बराबर। राइट, भाई मेरी ना किए हो जाती है, तो उस तरह की इंसान थी। लेकिन ओवर अ पीरियड बदले और अब ऐसा है इस बिजनेस में मुझे लोगों से प्यार है। आजू बाजू लोग हैं मेरे 3 फीट के दायरे में, अगर कोई आ गया तो मैं उसके पास बैठो, हालचाल पूछू, जिस तरह का भी इंसान हो। आप देखो कहीं ना कहीं हम किसी से कनेक्ट रहते हैं। अभी हम बताते बस में हम आ रहे थे परसों, तो वो एक लेडी सामान रखने गए तो बोले अरे मेरे पैर में दर्द है। अब बताए हमारे पास तो उनकी मदद है। तो फिर हमने सामान साइड में रखा और उनसे पूछा कि वापस आके, तभी तो वो थोड़े से खड़ूस मेरे पैर में, आप काफी पेन हो रहा होगा ना, कब से आपको पेन, कितने साल हो गए। हो गई बातचीत शुरू, बातों बातों में उनका सॉल्यूशन पता है, हमारे पास तो डॉक्टर है और इतनी आयुर्वेदिक से ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको मैं दे देती हूँ, हम कल मिल लेते हैं। हो गई बातचीत शुरू। मैं तो उनको जानती भी नहीं थी निशाद जी, राइट। और इस तरीके से, और घर वाले तो है ही है और फ्रेंड्स है, उनके पास जाइए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, अपने प्रोडक्ट्स दिखाइए और हो जाती है बात। यानी आसान है, बहुत मजा आ रहा है बिजनेस करने में। बराबर बराबर, यानी कि जो बात करेंगे तो बात बनेगी। तो बिल्कुल।
रोशनी जी, अभी आपको मैं किसी से मिलाऊं? आज अरे मैं बिल्कुल। आज मैं दोस्तों आपको जिससे मिलाने वाली हूँ, कल जैसे आपने देखा कि एक लेडी जो कि 8वीं पास है, 8वीं पढ़ी हुई है, ना उसको हिंदी आती ना इंग्लिश आती, उसके बावजूद इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम कर रही है। और आज मैं जिनको आपसे मिलाने वाली हूँ, वो जो है बाई प्रोफेशन जॉब करती थी और उसके साथ साथ उन्होंने जो है अपनी फैमिली में, एक रिच फैमिली में शादी हुई, एक वेल टू डू फैमिली में शादी हुई। हाउस वाइफ बाई चॉइस नहीं, जैसे नॉर्मली लेडीज बन जाती हैं शादी के बाद, वो बनी। उसके बाद भी उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान लेके आई है, डायमंड डायरेक्टर है। तो हम स्वागत करते हैं रचना भार्गवा मैम का। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम थैंक रचना यू जी। निशाद मैम एंड रोशनी मैम, इतना अच्छे से इनवाइट करने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम जैसे बताया रचना भार्गव है। यस रोशनी मैम। स्वागत है मैम आपका। और इस हमारे हम आजादी महोत्सव में आने वाले हर कोई लीडर्स जो है सेलिब्रिटी मानते हैं हम उनको, इंडियन हीरो, क्योंकि आप एक लाइफस्टाइल जी रहे हो और उसमें से आप आज एक ऐसा कदम बढ़ाए हैं जिसमें कई सारे लोगों को आप आत्मनिर्भर बना रहे हो। अपनी जिंदगी तो कई लोग काट लेते हैं रचना जी, लेकिन औरों की जिंदगी में कुछ करके कर गुजर जाए, जीना उसी का नाम है, राइट। वेल एंड सेड, सल्यूट है वेल सेड। आपके इस कदम को, और आपके आज हमारे इस आजादी महोत्सव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये आजादी महोत्सव अगस्त मंथ में स्टार्ट किया। नो डाउट एवरीवेयर आजादी का एक वो ना फ्रेगनेंस जिसे कहते हैं, कि हमें एक आभास होता है कि प्राउड फील होता है। सबसे बड़ी बात, अगर उस एहसास को नाम देना ना, तो गर्व फील होता है कि हाँ कुछ है, कुछ अलग सी एक हवा में रोमानियत होने लगती है कि हाँ बहुत अच्छा टाइम है। और वही टाइम आपने सेलेक्ट किया आत्मनिर्भरता महोत्सव को सेलिब्रेट करने का, तो उसके लिए आपको सैल्यूट है, आपकी टीम को सैल्यूट है निशात मैम। और नो डाउट ये जो आप महोत्सव कर रहे हैं, हम जिस लाइन में है वहां पे ऑलरेडी हमें यही सिखाया जाता है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस खुद के लिए करो, लेकिन अगर रेस में अकेले रहोगे तो कंपटीशन किससे होगा? तो खुद बढ़ोगे और लोगों को बढ़ाओगे तो आपके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा। और हम लकी हैं, हम फॉर्चुनेट हैं कि हम इस जगह हैं कि हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोगों को लिए भी कर पा रहे हैं। और इसके लिए अगर सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहें तो समीर मोदी सर का है ही, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और अगर आज यहाँ तक आके बोलने की हम में हिम्मत है तो वो हमारे ग्रेट अप्लायंस सुरेखा भार्गव जी और अरुण भार्गव जी के कारण है ना। अरुण भार्गव जी जो हम सबके ग्रेट अप्लाइन है, मेरे जीजा जी हैं। अभी आपने मेमोरी जॉगर की बात करी ना, लिस्ट बनाने की बात करी, जब स्टार्ट हुआ था ये मोदी केयर, आई वाज जस्ट इन 12th जब दीदी ने स्टार्ट करा था। तो जैसे चलते फिरते ऐसे मेरे से बोलते थे मेमोरी जॉगर बना ले बेटा, तो भी बेटा बोलते थे मुझे, क्योंकि छोटी सी काफी उनसे। मेमोरी जॉगर बना ले और मैं उनको ऐसे देखती थी क्या करना है ना। सफलता दीदी के साथ में लेते गए, दीदी देखते गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अपनी ही लिमिटेशंस में फंसी हुई थी। मुझे लगता था ये इनसे हो जाएगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये डॉक्टरेट है, मैं तो अभी क्या फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, नहीं होगा मुझसे, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा ना। ये कर करके मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया था कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर जैसा निशात मैम ने बताया, शादी जल्दी हो गई, जमींदारों के घर में शादी हुई। और एक वर्ड होता है हाउसवाइफ, है ना। लगता था कि हाउसवाइफ वर्ड बहुत अच्छा है, सिंपल हाउसवाइफ, राइट। बट धीरे धीरे हाउसवाइफ तो सिंपल रह गया, लेकिन एक जो इंडिविजुअल या एक लेडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई उस हाउसवाइफ के ठप्पे के कारण, वो लग रहा था कि रचना ये गड़बड़ मामला होने वाला है, क्योंकि अंदर से तो ये सारी चीजें थी नहीं, समझ में आया ही नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। रवानियत के साथ चलते गए और मिसेस संदीप भार्गव, इस घर की बहू, ऐसे करके हमारा आइडेंटिफिकेशन चालू हुआ। और वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था खुद की आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, इतना अच्छे हम को परवरिश मिली है, इतने अच्छे हैं, और खुद की सपने, पहचान, सपने सब कॉम्प्रोमाइज होते गए। लेकिन सुरेखा दीदी का साथ हमेशा से रहा, सिर्फ मोदी केयर में नहीं, हमेशा साथ रहा, क्योंकि मुझे एज ए डॉटर उन्होंने अपब्रिंग करा है। और वो पढ़ती रहे बेटा, कोई बात नहीं, जमींदारों के घर में है, मतलब मालूम है कि भाई बाहर जाके बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ग्रोथ पे वर्क करो, पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करो। और उस कारण ये हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी।
इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया मुझे, मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया। मतलब आप एक जॉइंट फैमिली में रह के अगर बाहर जाके 2-2 महीने रह के आपको पढ़ना पड़े, एग्जाम देना पड़े, तो वो एक फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं होता है। वहां पे मुझे सपोर्ट मिला और फाइनली एक जॉब मिल गया। जब पढ़ लिए लिख लिए तो बहुत अच्छी जॉब मिल गई और जॉब की रेस में लग गए। और मतलब पहले अपने सपने दूसरे कारण से बंद किए थे, जॉब करते करते कब दूसरों के सपनों के लिए काम करने लगी मालूम ही नहीं पता पड़ा। ही नहीं चला। अपने सपने फिर दब गए। जी। वही सवेरे 7 बजे से जो रूटीन चालू होता था, रात तक आते आते इतने थक जाते थे, एक टाइम पे आके ये लगने लगा एंजॉय बहुत किया, पर्सनल ग्रोथ बहुत हुई, मान सम्मान पैसा सब कुछ बहुत मिला। और अगर कहते हैं ना कि आपको एक एक्सपोजर मिलना चाहिए कि आपके अंदर जो है उसे बाहर निकालने का, हीरे को जो चमकाना पड़ता है वो उस जॉब से चमकी मैं। खुद का जो अंदर की लिमिटेशंस थी ना वो वहां जाके बाहर आ गई कि लिमिटेशंस नहीं है, ये सब अंदर की बात है, तब समझ में आने लगी। तो बस ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और तो रचना जी, बिल्कुल आपको देख के ना मुझे बहुत सारी लेडीज याद आ रही है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स याद आ रहे हैं जिनको मैं देखती हूँ, मेरे साथ इंजीनियरिंग किए थे, काफी अच्छा पढ़ा लिखा, और फिर ना उनकी बहुत रईस फैमिली में शादी हो गई। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मेरी बहुत रईस फैमिली में शादी हो जाए और मेरी बेटी बस इतना पढ़ी है तो रईस फैमिली में। बट फिर ओवर अ पीरियड जैसे आपके साथ हुआ कि अब जब आप इतनी अच्छी रिच फैमिली में जाते हो तो वहां पे होता ही है, बट नेचुरल है कि भाई इतना सब कुछ है तो बहू बाहर क्यों जाए काम करने के लिए, बहू ऐसे क्यों करे वैसे क्यों करे, लोग क्या कहेंगे, राइट। और इन सभी को संभालते संभालते लोगों को और ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान, अपना जो हमने पहले से किया था खो देते कहीं पूरी तरीके से। और मैं कहूंगी लाखों लेडीज है ऐसे, चाहती है दिल से, लेकिन जब जाते हैं ना तो कहती है यार सब कुछ तो है, और अंदर ही अंदर मन में कहती काश मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाए और मैं यहाँ पे आ जाऊं। तो थैंक्स है आपका। अब हम ये जानना चाहेंगे वो क्या इंसिडेंस हुआ। अब आप सुरेखा मैम जो है हम सब की गुरु माँ है, इस इंडस्ट्री की टॉप अर्नर है, उनके फैमिली की बेटी जैसे होने के बावजूद भी आप इस बिजनेस में एक्टिव होने लगभग आपको 25 ईयर्स हो गए। तो जरा बताएं कि पहले आप प्रोडक्ट यूज करते थे नहीं करते थे और फिर एक्टिव कैसे हो गए। रोशनी मैम, ये कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वो लागू होती है हम पे। सुरेखा दीदी को जब सफलता पाते देखा ना तो बस लगता तो इनसे हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, प्रोडक्ट यूजर रही, दीदी ने बोला प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट फर्क भी पड़ा। प्रोडक्ट यूजर हमेशा रही, लेकिन वही अंदर की लिमिटेशंस बाहर नहीं आ पाए, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर दूसरा ये कि कभी घर वालों से पूछा ही नहीं कि मैं कर लूं, क्योंकि अंदर ही अंदर सोच लिया था कि मना हो जाएगा। और आपको मालूम है ना कि जब अपन कुछ चाहें और मना हो जाए तो वो और आपको मतलब फोर्थ गियर में ले जाती है, फोर्थ गियर में ले जाने की जगह रिवर्स गियर लग जाता है आपकी लाइफ को। तो वो मन में एक जो डर ना, ना का डर, घर से स्टार्ट होने का डर, खुद को बाहर जाके, जब ये है कि जब आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए ना, मतलब वो सोने की चिड़िया, तो वो बाहर जाके कैसे बात करे। जैसे अभी आपने पहले बोला कि बाहर बात करने में ही डर लगता है कि कैसे होगा, कि अरे ये क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थी। और जॉब करके ऐसा लग रहा था कि हाँ लाइफ आपका कंप्लीट हो गई है, जो चाहते थे वो हो गया, आपको प्यार मिला, सब कुछ हुआ। बट कोविड आया, है ना। कोविड के टाइम पे सबके मेंटल कहीं ना कहीं प्रेशर था कि कुछ होगा कुछ होगा। हम भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे तो हाथ से छटनी हो रही थी, है ना। तो वो डर कहीं ना कहीं था, हाफ सैलरी पे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ठीक है, फिर एक दिन ऐसे ही, मतलब उस टाइम स्कूल छुट्टी थी, इंस्टीट्यूट की छुट्टी थी, और मेरा बेटा देवांश 12th करके बैठा था, और बस लॉकडाउन हुआ। आके मम्मी मम्मी मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो। मैंने कहा कौन सी कंपनी से आया तेरे पास, क्योंकि तरीका तो मालूम था ना डायरेक्ट सेलिंग का कि क्या होता है। आपको कैसे मालूम पड़ा। मैंने कहा मम्मी हूँ तेरी। तो बोला ऐसे ऐसे। मैंने कहा मौसी से और निशान भैया से बात कर ले, तुझे और मुझे दोनों को उल्टा टांग देंगे, कोई और कंपनी ज्वाइन करी। बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, दीदी से बात करी, निशांत लीप तब तक हम लॉन्च कर चुका था, हो रहा था। फिर हस्बैंड ने देखा, क्योंकि स्कूल जब जाती थी, इंस्टीट्यूट जाती थी, वहां पे भी पब्लिक फेस हो गया था मार्केटिंग के लिए। आई वॉज द फर्स्ट टू गो, बात करना स्टार्ट करना मैं तो इनको भी समझ में आ गया था कि ये
कर सकती है। और मुझे तो बहुत अच्छे से अंदर ही अंदर समझ में आ गया था कि नाउ दिस इज माय कप ऑफ टी, आई कैन डू। तो देवांश के साथ में जूम पे बैठना स्टार्ट हुआ, करना स्टार्ट हुआ। अब वो बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे साइड हो गए और हम आगे आ गए। तो ये हमारा गेटवे अगर कहें कि देवांश ने, मेरी सेकंड जनरेशन ने स्टार्ट किया, और तब याद आया ये वाली चीज, जैसे दीदी बोलती है ना कि या तो आप कर लो या आपकी नेक्स्ट जनरेशन करेंगी। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन हमसे क्वेश्चन पूछे कि मम्मी तुमने क्यों नहीं करा, और मासी के होते हुए तुमने क्यों नहीं करा, तो वो सवाल झेलने की, मतलब सहन करने की हिम्मत नहीं थी। और विद ड्यू परमिशन ऑफ हस्बैंड, फैमिली, आई स्टार्टेड एंड टुडे आई एम हियर। यस, ग्रेट। सो आज वो आजादी की राह पे चल पड़े, क्योंकि हम जब डेस्टिनेशन तो मिलेगा, डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट रचना जी, जर्नी इम्पोर्टेंट है। और जो आप एंजॉय कर रहे हो, आपके चेहरे पे वो खुशी दिख रही है। बट आपकी जर्नी में ना मैं एकदम नोटिस कर रही थी पॉइंट्स, क्योंकि बिकॉज आज बहुत सारे पूरे इंडिया से लोग जब देख रहे हैं हमको और आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, तो एक चीज दिखी कि पहली चीज की आप बाहर नहीं जा सकते थे, राइट। एक जॉब भी था और बाहर जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था। सो कई सारी लेडी, और जब एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ सोशल मीडिया में घर में रह के ऑनलाइन आप इसको कर सकते हो, सो एक को ब्रेक थ्रू मिला। चाह तो कब से थी, करेक्ट। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जितने भी लोग हैं, देखिए आपके भी रिलेटिव है ना, आपके भी जो अपने हैं, वो करना तो चाहते हैं। आप उनके लिए हाथ पकड़ के थोड़ा सा मेहनत करिए, उनके लिए वो राह तैयार करिए, और उनको विश्वास दिलाइए वो कर सकते हैं। जैसे रचना जी आपके इसमें भी था कि दीदी तो कर सकती है, जीजू तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो शायद ना मेरी फैमिली में भी ऐसी है रचना जी, उनको लगता है रोशनी तो कर सकती है यार, मैं नहीं कर सकती, फिर मेरे फैमिली में तो काफी पैसा है, बिल्कुल एक ऐसा। चीज बोलो रोशनी मैम, हाँ ये अब मुझे लगता है ये सब मेरे बहाने थे, हाँ, है ना। लिमिटेशन जो अंदर की थी ना, उसको हम नाम दे देते हैं, और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना बहुत आसान हो जाता है, तो वो हम कर जाते हैं। लेकिन ये चीज हम नहीं रियलाइज करते। आज मुझे रियलाइज होता है। आज आपसे एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन आपने मुझे बुला के ना एक तरीके से कायनात से जो हमारे कनेक्शंस रहते हैं ना, उसको फुलफिल किया है। मैं सब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज अरुण जय जी की डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन 2016 में ही पास्ड अवे, है ना। लेकिन लाखों लोगों का सपना देख के गए हैं वो, लाखों लोगों के लिए सपना क्रिएट करके गए। और मेरे लिए हमेशा, जब मेरी शादी हुई ना, तो हमारे घर के आगे बहुत बड़ा मतलब 16,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा कैंपस है, जहाँ आप शादी वगैरह के लिए होती है। तो किसी जमाने में गाय भैंसे बनती होंगी, तबेला बाड़ा बोला जाता था उसको। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने उससे बहुत मजाक करते थे, मेमोरी जॉगर बना ले, नहीं तो देख तेरे को दूध निकालना पड़ेगा गाय भैंसों का। तो मैं भाई, जब तक मैं आई नहीं थी यहाँ पे, जी शादी नहीं हुई थी, तो इन लोगों ने देखा था, तो मुझे लगता था कि वास्तव में दूध निकालना पड़ेगा। तो एक बार, लेकिन फिर उनको लगा कि मैं सच्ची रियलाइज करे, तो बोले नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तू तो कंडे बनाएगी। और यहाँ का अगर कोई आता है, गेस्ट आता है, तो बाटी एक फेमस खाना है, मतलब दाल बाफले खाना है, तो वो कंडों में ही बनता है। तो बोले फिर मैं आऊंगा तो तू पहले कंडे बना के सुखाएगी, फिर उसमें से बाटी बना के मुझे खिलाएगी, ऐसे मुझे छेड़ते थे। तो अच्छा, आज का जो दिन है, मतलब एक घर में पूजा पाठ हो रही है, सुरेखा दीदी के घर में पूजा पाठ हो रही है, जया जी की पसंद की चीजों का भंडारा है। तो हम यही मानते हैं ना कि भाई, जब हम किसी के लिए कुछ करते तो वो बंदा वहां पे प्रेजेंट रहता है। हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी उसमें करते कि हम जब भी साक्षी मान के करते कि आप हो, आपके लिए हो रहा है। तो आज जया जी से यही बोलना है कि जिस बाड़े में वो बोलते थे ना, गाय भैंस बनेगी, दूध निकालेगी तो कंडे बनाएगी, वहां पे एक दिन 5,000 लोगों की ट्रेनिंग करूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत पहले तो हम पूरे हिंदुस्तानी लोग, राइट, पूरे मोदी केरियंस रचना जी, आज मैं जितने मोदी केरियंस यहाँ जुड़े हैं, जहाँ पे भी हो अरुण सर, आप, हम सब तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। मेरे दिल से मेरे रोम खड़े हो रहे हैं कि आप और सुरेखा मैम, जिन्होंने इस तरह से स्टैंड लिया कि आज हम सब है, और आज हम सब इस राह पे चल पड़े हैं, और आज हम पूरे इंडिया में कई लोगों को आजादी दिला रहे हैं। और बहुत खुशी महसूस हो रही है, और आप भी जहाँ भी होंगे ना सर, बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो सपना आपका था उसको एक रुख मिला है। रचना जी यहाँ आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक लोगों को, उनकी तरह की लेडीज, आप एक रचना जी को चाहते थे ना, उनके माध्यम से आज हजारों लाखों
हजारों लाखों लेडीज जो है ना, उनका सपना पूरा होगा, वो डेफिनेटली अपनी वो गांठ तोड़ पाएंगी, वो आगे निकल पाएंगी और अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ेंगी। सो मेरा नमन है सर आपको, और आज खुश हूँ और उसी तरह से कि आपका एक सपना पूरा करने में एक छोटा सा सहयोग रह पाया है। और ये कोइंसिडेंस है, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान ने कराया है, क्योंकि बिल्कुल प्लान नहीं था। आज रचना जी को इनवाइट किया और ये सारी चीजें पड़ी, तो थैंक गॉड। और हम हमेशा चाहे आप जहां भी हो ना, आपके हम सारे सपने पूरे करें। जरूर तो होंगे रोशनी मैम सपने पूरे हमारे, और हमारे तो होंगे ही सही, साथ में हम जो हमारे अपलाइंस ने या हमारे मतलब फादर फिगर्स ने जो हमारे लिए सोचा है वो हम सब करेंगे। बिल्कुल रचना जी। तो अब रचना जी, मैं चाहती हूँ आप मैसेज उन लोगों को दे, जैसे आपने कहा ना ये सब मेरे बहाने थे, तो ऐसे सबके ना दीदी भैया मामी चाची पापा मम्मी सबको मैसेज दे। अब बहुत हो गया अपने बच्चों को जो कह रहे कि नहीं भैया, हाँ हमने तो एक प्रोडक्ट ले ही लिया, या ये प्रोडक्ट महंगे, जो भी चीज, या सासू माँ लोग या किसी की बहू रानी बोलती है, उन सबको एक मैसेज दीजिए कि आपने इतना दिन वेट किया, क्या उन्होंने वेट करना चाहिए? बताए। मुझे पछतावा है कि मैं लेट जागी, बट कहते हैं ना कि हर जने का एक दिन लिखा होता है ना। और सबसे अच्छी चीज जो हमारे साथ ये है कि हम आज का जो अभियान है वो भी यही कहता है, और हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं दूसरों के ऊपर कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। करंट सिचुएशंस पे कमेंट्स करना या स्टैम्प्स लगाना बहुत आसान है, खुद के कंट्रीब्यूशन की बात करनी चाहिए। मोदी केयर हमारी खुद की कंपनी है, हमारी इंडिया की कंपनी है। आपको क्या लगता है सुरेखा दीदी को इतने साल हो गए, उनके पास और अच्छे ऑफर्स नहीं आए होंगे? और आज तो ठीक है 1.25 करोड़ कमाती हैं, लेकिन जब पहला चेक आया था या 50-60 हजार रुपए, 1 लाख 1.5 लाख, जो 1.25 करोड़ के बीच का पाथवे है उस पर और ऑफर्स नहीं आया होगा, लेकिन उनका कमिटमेंट था, जिया जी का कमिटमेंट था कि नहीं हम सिर्फ स्वदेशी करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है वो तो ये है कि हमें स्वदेशी करना है। इनडायरेक्ट डायरेक्टली हम अपने देश के लिए काम करने वाले हैं, खुद के लिए काम तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ में अगर देश के लिए हो जाता है तो क्या मतलब हमारा एक कंट्रीब्यूशन ही है। सिर्फ पॉलिटिशियंस या सेना इन्हीं का काम है? नहीं, हमारा भी काम है। और हम छोटी छोटी अपनी चीजें यूज करके अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये एक मतलब है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता सिपाही की है। तरह है, हम एक भारत की सिपाही की तरह ही। हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन कब बहुत बड़ा हो जाएगा हमें नहीं मालूम पड़ेगा। साथ में हमारे सपने पूरे हो ही रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, महंगा है तो सोच सोच की बात है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ठीक है। मैं उदाहरण हूं, अगर करें, आप अपने घर में किससे ज्यादा प्यार करते हो? सबसे ज्यादा फैमिली से करते हो, हस्बैंड बच्चा खुद। तो अब मोदी केयर के साथ में रह रहे के ये चीज समझ में आ गई है कि खुद से प्यार करना सीख लो। तो आप देखो हमारी स्किन, ये मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का कमाल है। और अगर हमारे घर में हेल्थ देखो, जब कोविड आया, जब से मतलब सबके मन में एक कहीं ना कहीं साइलेंट डर बैठ गया, यहाँ दिल में भी और दिमाग में भी, कुछ भी हो सकता है, लोग बग जा भी सकते हैं, फाइनेंशियली भी चौपट हो सकते हैं। तब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था सेकेंड उसमें, और इंटेलेक्टेड, मतलब जब कोविड होता है आप इतनी दवाइयां खाते हो कि उससे आपका ब्रेन ओरिएंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने देखा कि ब्रेन ओरिएंटेशन में थोड़ा सा फर्क लिख रहा था, याद नहीं रह रहा था, हकलाहट आ रही थी, थोड़ा सा एक ही बात बार बार बोलने का हो गया था। उस दिन से जो इंटेलेक्ट स्टार्ट किया है, आज तक इंटेलेक्ट चल रहा है। एंड मतलब एक तरह से ही हो जाता है ना, जैसे सांस लेना जरूरी है खाने के बाद, वैसे हमारे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। तो बीमारी को मैं पैसा भरूं, परेशान हूं, उसकी जगह अगर सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स यूज करके, और फिर महंगा इसलिए लगता है ना क्योंकि हम सिर्फ उसके कॉस्ट देखते हैं, उसके जो हिडन बेनिफिट्स हैं वो आप समझ में नहीं आता। आप उसको एज ए प्रोडक्ट की तरह लेके रख लेते हो, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज नहीं करते हो, तो आपको छोटी सोच बढ़ने नहीं देती आगे, है ना। राइट। तो ये करना है। और अगर मैसेज की बात करूं तो यही है कि जो देरी मैंने करी है, अगर हम अपने एक्शंस को और अपने डिसीजंस को डिले करते हैं ना, तो अगर आपका सपना 10 लाख रुपए कमाना या 20 लाख रुपए कमाना या लाख रुपया कमाना है, अगर आपने उसको 10 दिन लेट करा है ना, तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई की पावर को समझते हैं। आप अपने करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकते हैं। और अगर इसको करने के लिए, मैसेज के तौर पे करने के लिए है, तो एक स्टोरी के थ्रू बताऊं रोशनी मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऑल यस। दो इंडिविजुअल्स होते हैं और एक चाट वाला होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है
वो हमेशा चाट खाने जाते हैं और चाट वालों को देख के उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका इंतजार करते हो। तो वो उनका एक ऑरा होता है अपने कस्टमर्स को इनवाइट करने का, कि हर कस्टमर को ये लगता है कि अरे ये तो मेरा इंतजार कर रहे थे। खूब प्यार से चाट बनाते हैं, खूब बातें करते हैं, कई बार देर भी हो जाती है। और बातों बातों में एक दिन जो दूसरे व्यक्ति थे उनको लगा कि चलो तकदीर और तबदीर पे बात हो रही थी, है ना, तकदीर और तबदीर पे बात हो रही थी, मतलब किस्मत और मैजिक, उसकी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा चलो इनका भी है ना एक वो करते। तो उन्होंने पूछा कि आपके इसमें मेहनत बड़ी है कि किस्मत बड़ी है? तो जो चाट वाले ने जवाब दिया, उससे जो सामने वाला व्यक्ति था उसका एकदम से सारे, मतलब जिसे कहते हैं ना, पावर ऑन हो गया, सारे दिमाग के ढक्कन खुल गए। उन्होंने बोला आपका किसी बैंक में लॉकर है? तो बोले हाँ है। तो बोले उसकी 2 चाबी होती हैं? तो बोला एक आपके पास होती है और एक मैनेजर के पास होती है? तो बोले यस। तो बोले जो आपकी चाबी है वो मेहनत की चाबी है, और जो मैनेजर के पास है वो किस्मत की चाबी है। वो लॉकर खुलेगा दोनों से ही। तो मेहनत यानी एक्शन, डिसीजन लेना, पहले डिसाइड करना और फिर उस पर अमल करना। अगर सिर्फ डिसाइड कर लिया और एक्शंस नहीं है तो ऑल इन वेन, क्योंकि दूसरी चाबी लगेगी नहीं। और हो सकता है कई बार क्या मैनेजर कोशिश कर ले, वैसे नहीं करते, जस्ट इट्स अ स्टोरी पार्ट, कि अगर दूसरी चाबी लग गई है और आपने अपनी चाबी नहीं लगाई तो क्या होगा? वो लॉकर खुलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का मैसेज है आप लोगों को यही है कि डिसीजन में लेट ना होंगे, क्योंकि जब रोडवे हो गया है, एवरेस्ट चढ़ गए हैं लोग बाग, तो रोड बन गई है। जब वो जा सकते तो हम जा सकते। जब 1.25 करोड़ रुपया सुरेखा दीदी कमा चुकी है तो हम भी कमा सकते हैं। उसको बार बार नापना नहीं है कि नपेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, कंपनी चलेगी कि नहीं, और कंपनी से पैसा आएगा कि नहीं, ये नहीं सोचना है। जब अगर एक ने कमा लिया तो सब कमा सकते हैं, ठीक है। और एक तो सुरेखा दीदी का नाम है, बाकी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सामने जो पैसा कमा रहे हैं, उस रोड पे चल चुके हैं, बट हाईएस्ट जो फर्स्ट होता है उनको काउंट किया जाता है। दूसरा, मेहनत करनी है, एक्शंस करने कंटिन्यू, तब हमारी मेहनत और किस्मत दोनों की चाबी जैसे ही लगेगी तो वैसे ही सक्सेस स्टोरीज, रोशनी अरोड़ा जी, निशाद जी, रचना, XYZ, बहुत सारे लोग आपके सामने आते जाएंगे और आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सिर्फ स्पेक्टेटर बन के नहीं रहेंगे, आप खुद अंदर उस खेल के मैदान में उतर चुके होंगे, जहां आप अपनी लाइफ सेट कर चुके होंगे, लोगों के साथ में और लाइफ सेट कर रहे होंगे। और ये काम, जैसे रोशनी मैम ने बोला कि मोदी केयर की अगर बात करें तो इट्स अ टीम वर्क जी। हम बिना अपलाइन के नहीं कर पाएंगे, बिना हॉटलाइन के नहीं कर पाएंगे, और बिना खुद के नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मैम। दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना बड़ा मैसेज, आपने काफी कुछ सिखा दिया लोगों को, राइट। और देरी ना करें और एक्शन करते रहे। सो आपका इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच रचना जी, मेरे और निशाद की तरफ से आपका थैंक यू मच मैम। थैंक यू आप लोगों का कि इस अभियान का मुझे एक पार्ट बनाया, लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे को माध्यम बनाया। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये थे हमारे रचना जी, और काफी कुछ सीखने मिला। और एक चीज आपको बता दूं, देरी नहीं करे, मैं आपको सिंपल में बोलूं दोस्तों, तो आपकी फैमिली का कोई बंदा इस बिजनेस को जुड़ा है, राइट। हम कहते हैं कि भाई बेटा तू बढ़ जा, तू आगे बढ़, ये कर वो कर, उसको हौसला देते हैं। लेकिन सही हौसला क्या होगा दोस्तों? जब आप उसके साथ सही में जुड़ जाए, आप उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके इंडियन प्रोडक्ट्स तो कंज्यूमर तो बनना ही बनना है। सोचिए, आपका बच्चा, आपकी बहू, आपकी भांजी, आपका भतीजा इस उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, उसके पास ये सारे प्रोडक्ट्स है, और आप कहीं और से खरीद रहे हो। तो आप ही सोचिए, हम जो कहते हैं ना फैमिली, रिश्तों का बंधन, हम अपनी उस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वेयर एज आप, अगर हम सब मिलके एक परिवार की तरह, हमारी फैमिली में कोई कर रहा है तो मिलके जुट जाते हैं और इन चीजों को आगे लेके जाते हैं, तो क्या आलम होगा निशाद वो, जब फैमिली के पूरे मेंबर कॉर्डिलिया जाएंगे साथ में। क्या आलम होगा वो, जब अपनी पूरी फैमिली को लेके हम फ्री में दुबई जाएंगे, इंजॉय करेंगे, और सामान खरीदते खरीदते, हमारा फैमिली का इतना नेटवर्क है, हम घूम रहे फिर रहे, मजा कर रहे। पुराने जमाने में वो मामा के घर जाके जो सोया करते थे गर्मियों में, वो इंजॉय करेंगे, वहां प्लान भी दिखाएंगे, मजे भी करेंगे, वो पड़ोसी आके बात भी किया करेंगे। वो जो हमारा कल्चर, वो कहीं ना कहीं
हो जा रहा है, लोग टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। मोदी केयर एक माध्यम है जहां हम अपने देश के प्रोडक्ट को यूज करते ही करते हैं निशाद, एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। तो मैं बराबर चाहती हूँ, जागो जागो दोस्तों, जागो बराबर मेरे प्यारो, एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, मिलके रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाते समय हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो क्यों ना यहाँ रहते रहते एक ऐसी प्यारी सी दुनिया बनाए जहाँ पे हम मिले जुले, खाए पिए, एंजॉय करें और लाइफ सेलिब्रेट करें। बराबर। यस दोस्तों, बदलाव की बात करने से बदलाव नहीं होगा, बदलाव खुद में लाने से, बदलाव के लिए कदम उठाने से बदलाव होगा। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी जो रत्ना जी की बातों से मुझे है, एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूंगी कि थाम लो हाथ मेरा, मैं खुद को बदल दूंगी, दे दो साथ मेरा, मैं आसमान बदल दूंगी, चल लो चंद कदम मेरे साथ, मैं समाज बदल दूंगी। तो दोस्तों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। कल का सेशन एक ऐसे ही बहार को लेके आया है जिसमें एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से काम करने वाले निशाद जी, कल हाँ, तो हम जैसे कि इन्होंने शुरुआत की है, रचना जी ने सेकंड जनरेशन की बात की है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम कल लाएंगे निशाद जी सेकंड जनरेशन को और लोगों को बताएंगे कि ये जनरेशन का बिजनेस है। तो सोचो, पापा और बेटा दोनों साथ साथ दोस्त बन जाए, काम करते करते घूमे फिरे और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए बनाए, राइट। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हम लोगों को दिखाएंगे कि जैसे रचना जी का चैलेंज था कि भाई मैं बाहर नहीं जा सकती, कई सारी लेडीज है, तो हम उनको सोशल मीडिया का यूज करके कैसे आराम से घर में ही इसको कर सकते हैं वो भी बताएंगे। मजा आ जाएगा। सो बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल। तो यानी कि ये देखा जा सकता है, लोगों का होता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं भी नहीं आता कि इस फील्ड में बच्चों को लेके आना। अगर लेकिन इस फील्ड में जो लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं उनकी लाइफ क्या होती है वो हमको कल देखने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ रोज सुबह 11 बजे, और इस सेशन को मिस मत करिए, इसको लोगों के साथ शेयर करिए, अपनी लाइफ में भी बदलाव लाइए, दूसरों की लाइफ में भी बदलाव लाइए। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम।